हिमाचल हिमाचल भारत की सबसे खूबसूरत स्थानों में से एक है और इसको और खूबसूरत बनाते हैं यहाँ के ब्यूटीफुल हिल स्टेशंस और अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशन। तो आज हम आपको ऐसी ही जगह पर लेकर चलेंगे जो हिमाचल के सबसे अनएक्सप्लोर जगह होने के साथ साथ यहाँ की सबसे खूबसूरत जगह में से एक है। और इसके आसपास आपको कुछ ऐसी जगह घूमने को मिलेंगी जिनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवल कंपेनियन। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं धर्मशाला के बारे में। धर्मशाला हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में स्थित है एंड धर्मशाला शब्द सुनने से ऐसा लगता है कि ये कोई तीर्थ यात्रियों के ठहरने की कोई जगह है। धर्मशाला का ये मतलब भी कहीं तक सही है बिकॉज धर्मशाला में कई फेमस टेम्पल्स भी हैं एंड ये जगह दलाई लामा के पवित्र निवास के रूप में दुनिया भर में काफ़ी पॉपुलर है। ये शहर अलग अलग ऊंचाई के साथ साथ ऊपरी और निचली डिवीजन में बटा हुआ है। निचला डिवीजन धर्मशाला कहलाता है और ऊपरा डिवीजन मैक्लोडगंज कहलाता है। धर्मशाला एंड मैक्लोडगंज टूरिस्ट के अट्रैक्शन के पॉइंट बने रहते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी धर्मशाला आने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेगा क्योंकि इस वीडियो में हम आपको धर्मशाला से संबंधित हर बात की संपूर्ण जानकारी देंगे कि आप धर्मशाला कैसे पहुँचे, वहाँ कहाँ रुके, वहाँ कहाँ कहाँ हम घूम सकते हैं और धर्मशाला घूमने का हमारा कुल बजट कितना आएगा। तो इस वीडियो में हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम धर्मशाला तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो आप धर्मशाला तक बस, ट्रेन या फ्लाइट के थ्रू पहुंच सकते हैं। अगर आप बाई बस धर्मशाला तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको दिल्ली से धर्मशाला तक के लिए डायरेक्ट बस की सुविधा मिल जाएगी। दिल्ली से धर्मशाला की जो दूरी है वो करीब आपको 480 किलोमीटर की पड़ जाती है और आपको दिल्ली से शाम 7 बजे HRTC की बस और वॉल्वो बसेस मिलना शुरू हो जाएंगी जो कि आपको धर्मशाला तक 11 से 12 घंटे में ड्रॉप कर देंगी। बात करें बस के टिकट की तो HRTC की जो बस होती है उनका चार्जेस होता है 800 रुपये और वॉल्वो बस के चार्जेस रहते हैं 1500 रुपये पर पर्सन। तो आप बाई बस आसानी से धर्मशाला तक पहुंच सकते हैं। तो ये तो हो गए बस के द्वारा। अब बात करते हैं ट्रेन के द्वारा। अगर आप ट्रेन के द्वारा धर्मशाला तक पहुंचना चाहते हैं तो यहाँ का जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो है पठानकोट रेलवे स्टेशन और भारत के लगभग हर शहर से आपको पठानकोट के लिए ट्रेन मिल जाएगी। और पठानकोट से धर्मशाला का जो डिस्टेंस है वो लगभग 85 किलोमीटर का पड़ जाता है और पठानकोट रेलवे स्टेशन भारत के सभी शहरों से वेल कनेक्टेड है। पठानकोट रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद आपको रेलवे स्टेशन के बाहर से ही धर्मशाला के लिए बस या टैक्सी की सुविधा मिल जाएगी। अगर आप पठानकोट से धर्मशाला तक बाई बस जाना चाहते हैं तो आपको लगभग 3 घंटे लगेंगे और आप पठानकोट से धर्मशाला तक पहुंच जाएंगे। आपको यहाँ पर HRTC और वॉल्वो बस दोनों की सुविधा मिल जाएगी। अगर यहाँ पर HRTC की बस की टिकट की बात करें तो यहाँ पर आपका 180 पर पर्सन के हिसाब से टिकट रहता है। वहीं अगर आप पठानकोट से जो है धर्मशाला वॉल्वो बस के थ्रू जाना चाहते हैं तो उनका टिकट रहता है 500 रुपये पर पर्सन। तो आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी बस में जा सकते हैं। वहीं बात करें टैक्सी की, अगर आप पठानकोट से धर्मशाला टैक्सी के थ्रू जाना चाहते हैं तो टैक्सी वाले आपसे यहाँ पर 2000 से 2500 रुपये चार्ज करेंगे और आपको पठानकोट से धर्मशाला तक ड्रॉप कर देंगे। चलिए अब बात करते हैं फ़्लाइट की। अगर आप बाई फ़्लाइट धर्मशाला तक आना चाहते हैं तो यहाँ का जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो है कांगड़ा गग्गल एयरपोर्ट। लेकिन अगर आपको अपने शहर से डायरेक्ट कांगड़ा के लिए फ़्लाइट की कनेक्टिविटी नहीं मिलती है तो इसमें टेंशन की कोई बात नहीं है। आप अपने शहर से दिल्ली के एयरपोर्ट इंदिरा गांधी एयरपोर्ट तक पहुँच सकते हैं और उसके बाद आगे की जर्नी यानी कि धर्मशाला की जो आगे की जर्नी है वो आप बाई बस या टैक्सी के द्वारा पूरी कर सकते हैं। और वहीं बात करें अगर आप दिल्ली और उसके आसपास के शहरों से अपने पर्सनल व्हीकल से आना चाहते हैं तो आप धर्मशाला के खूबसूरत वैली को एंजॉय करते हुए 11 से 12 घंटे में धर्मशाला तक पहुंच जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर आपको धर्मशाला पहुंचने के सारे ऑप्शंस के बारे में बता दिया है, तो आप अपने बजट और सुविधा के अनुसार धर्मशाला तक पहुँच सकते हैं।
तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम धर्मशाला पहुंच गए हैं। अब बात करते हैं कि धर्मशाला में रुकने की क्या व्यवस्था रहेगी, यानी कि हम अपना स्टे यहां पर कहां करेंगे। तो आपको धर्मशाला पहुंचकर मेन स्क्वायर मार्केट या फिर उसके आसपास में 2 किलोमीटर दूर पड़ता है बागसुनाग, वहां पर आप ठहरने की व्यवस्था कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ठहरने के लिए अच्छे होटल्स मिल जाएंगे जो कि बजट होटल्स रहते हैं। तो यहाँ पर आपको बजट होटल से लेकर लग्जरी होटल्स तक मिल जाएंगे। आपको इन दोनों जगह पर 1000 से लेकर 6 से 7 हज़ार में होटल्स देखने को मिल जाएंगे। तो आप अपने बजट के हिसाब से इन होटलों में ठहर सकते हैं। और वहीं अगर आप यहाँ पर समर वेकेशंस में आते हैं तो इन होटल्स की प्राइस आपको थोड़ी ज़्यादा पड़ेगी। और अगर आप बागसुनाग और मेन स्क्वायर मार्केट में होटल लेते हैं तो आपको यहाँ पर सभी प्लेसेस घूमने में आसानी रहेगी और यहाँ पर आपको सभी प्लेसेस पर घूमने के लिए टैक्सी की सुविधा भी आसानी से मिल जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पर खाने पीने की क्या व्यवस्था है। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर खाने पीने से संबंधित कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि आपको यहाँ पर हर तरह का फूड अवेलेबल हो जाएगा। बात करें अगर यहाँ पर थाली सिस्टम की, तो यहाँ पर आपको नॉर्मल थाली की कॉस्ट 200 से 250 रुपये पड़ेगी एक टाइम के लिए। तो आप यहाँ पर थाली सिस्टम के हिसाब से भी खाना खा सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर जो खाना चाहें वो खा सकते हैं। यहाँ पर आपको हर तरह का जो है फूड मिल जाएगा। वहीं आप यहाँ के जो फेमस मोमोज़ हैं उनको ज़रूर ट्राई करिएगा क्योंकि यहाँ के जो मोमोज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपने खाने पीने की व्यवस्था कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गई ठहरने और खाने पीने की बात। अब बात कर लेते हैं कि हम यहाँ पर डे बाय डे कहाँ कहाँ विजिट कर सकते हैं और इन सारी जगह को विजिट करने के लिए हमारा जो है माध्यम वो क्या रहेगा। फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पर 1 या 2 पर्सन हैं और आप स्कूटी या बाइक रेंट पर लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर स्कूटी या बाइक 600 से 700 रुपये में रेंट पर मिल जाएगी पर डे के हिसाब से। अगर आप स्कूटी या बाइक से यहाँ के सारे प्लेसेस को कवर करेंगे तो आपको रास्ते में ब्यूटीफुल नज़ारे भी देखने को मिलेंगे। और वहीं अगर आप अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं तो आप यहाँ पर टैक्सी बुक करके सारे जगह को घूम सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि यहाँ पर हम डे बाय डे कैसे विजिट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, डे 1 में आप सबसे पहले धर्मशाला में ही एक्सप्लोर करने के लिए जा सकते हैं स्टेट वॉर मेमोरियल, जो उन जवानों के लिए बनाया गया है जिन्होंने अपने आप को इस मातृभूमि और अपनी सुरक्षा के लिए शहीद कर दिया था। ये वॉर मेमोरियल को आप जब भी धर्मशाला आएँ तो इस वॉर मेमोरियल को ज़रूर देखिएगा क्योंकि यहाँ पर आकर आपको काफ़ी गर्व महसूस होगा। और यहाँ पर आपको एक छोटा सा चिल्ड्रन पार्क भी देखने को मिलेगा, तो अगर आप अपने बच्चों के साथ आए हैं तो वो यहाँ पर काफ़ी इंजॉय कर पाएंगे। फ्रेंड्स, आप यहाँ पर एक टैंक भी देखने को मिलेगा जो कि पाकिस्तान का है, जिसको हमारे वीर जवानों ने पाकिस्तान से कब्जे में लिया था। और इसके बाद आप यहाँ पर कवर करने जा सकते हैं धर्मशाला का फेमस क्रिकेट स्टेडियम, जो भारत का सबसे खूबसूरत स्टेडियम है। यहाँ से आपको मैजेस्टिक धौलाधार के बहुत ही शानदार व्यूज़ आपको देखने को मिलेंगे। तो स्टेडियम और स्टेट वॉर मेमोरियल एक्सप्लोर करने के बाद आप डे 1 धर्मशाला में ही रुक सकते हैं और नेक्स्ट डे यानी कि डे 2 में आप जाइएगा मैक्लोडगंज के लिए। धर्मशाला से मैक्लोडगंज पहुंचने में आपको 15 मिनट से आधा घंटे का समय लगेगा और आप मैक्लोडगंज पहुंच जाएंगे। मैक्लोडगंज में सबसे पहले आप विजिट कर सकते हैं बागसुनाग टेम्पल, जो कि बागसू विलेज में स्थित है। ये काफ़ी खूबसूरत मंदिर है। बागसुनाग टेम्पल के अंदर आपको एक छोटा सा वाटरफॉल भी देखने को मिलेगा और इस मंदिर की सकारात्मक ऊर्जा आपको एक अलग ही वाइब देगी। और इस मंदिर में दर्शन के बाद आप इसी मंदिर से बागसुनाग वाटरफॉल के लिए जा सकते हैं। ये वाटरफॉल मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां पर आप पैदल भी जा सकते हैं। इस 1 किलोमीटर के ट्रैक में आपको रास्ते में अलग ही नज़ारे देखने को मिलेंगे। इस वैली के खूबसूरत नज़ारे आपको अलग ही जोन में ले जाएंगे। और बागसुनाग वाटरफॉल काफ़ी खूबसूरत वाटरफॉल है। ये धर्मशाला या मैक्लोडगंज आने वाले टूरिस्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। आप यहाँ पर बैठकर अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर नहाना अलाउड नहीं है, क्योंकि ये जो वाटरफॉल है वो बहुत ज़्यादा रिस्की है, इसीलिए यहाँ पर नहाना अलाउड नहीं है। तो बस आप यहाँ पर कुछ देर रुकिए, अपना टाइम स्पेंड कीजिए, फ़ोटोग्राफी करवा सकते हैं आप, यहाँ पर वीडियोग्राफी करवा सकते हैं और उसके बाद आप वापस मैक्लोडगंज के लिए आ सकते हैं। इस वाटरफॉल में कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद आप यहीं से जा सकते हैं दलाई लामा टेम्पल,
जो कि इस वाटरफॉल से 1 से 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर स्थित है। दलाई लामा टेम्पल काफ़ी खूबसूरत टेम्पल है जो तिब्बती और इंडियन कल्चर को दर्शाता है। मंदिर के अंदर जाकर आपको काफ़ी अलग ही एक्सपीरियंस मिलेगा, जहां पर तिब्बती धर्म को काफ़ी खूबसूरती से दर्शाया गया है। अंदर आपको दलाई लामा से जुड़ी हुई कई सारी चीज़ें भी देखने को मिलेंगी एंड यहाँ पर आपको मोनेस्ट्री भी देखने को मिलेगी, जहाँ पर आप जा सकते हैं। दोस्तों, दलाई लामा टेम्पल और मोनेस्ट्री देखने के बाद आपको रात हो जाएगी, तो रात में आप अपने होटल में रुक के डिनर करिएगा और नेक्स्ट डे हम जाएंगे धर्मकोट के लिए। धर्मकोट एक बहुत ही खूबसूरत और शांत गांव है जो मैक्लोडगंज से 3 से 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पर सिचुएटेड है। धर्मकोट को मिनी इजराइल के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर ज़्यादातर इजराइल टूरिस्ट ही देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको वैली के ब्यूटीफुल नज़ारे देखने को मिलेंगे जिनको आप एंजॉय कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप धर्मकोट सुबह जल्दी पहुँच जाते हैं तो धर्मकोट में एंजॉय करने के बाद आप ट्रिउन ट्रैक के लिए जा सकते हैं। धर्मकोट से ही ट्रिउन ट्रैक की शुरुआत होती है। ये लगभग 8 से 9 किलोमीटर का ट्रैक रहता है। ये आपके लिए काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा अगर आप इस ट्रैक को करते हैं। तो रास्ते में आपको काफ़ी खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे। पहाड़ों के किनारों से चलना, पहाड़ों पर पतले पतले रास्तों से चढ़ने का मज़ा अलग ही आता है। आप इस एक्सपीरियंस भरे रास्ते पर चढ़कर ट्रिउन टॉप पर पहुंच जाएंगे। ट्रिउन टॉप पर पहुंचने के बाद आपको आसपास की वैली की खूबसूरती देखने को मिलेगी। फ्रेंड्स, आप धर्मकोट या फिर मैक्लोडगंज से ही कैंपिंग का पैकेज ले सकते हैं और ट्रिउन टॉप पर ठहरने का एक अलग ही मज़ा आता है। यहाँ पर आपको रात में वॉन फायर का भी मज़ा आएगा। यहाँ पर रात में वॉन फायर कराया जाता है, तो आप यहाँ पर रात में वॉन फायर को भी इंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ पर रात ठहरने के बाद मॉर्निंग में आप वापस मेन स्क्वायर के लिए आ जाइए या फिर बाग सुनाग के लिए जहाँ पर आप रुके हैं, यानी कि आप अपने होटल में आ जाइए। वहाँ पर फ्रेश होने के बाद इसके बाद आप जा सकते हैं डल लेक के लिए। ये मेन स्क्वायर से लगभग 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, जहाँ पर आप स्कूटी रेंट पर लेके जा सकते हैं या फिर टैक्सी के द्वारा भी जा सकते हैं। डल लेक काफ़ी खूबसूरत लेक है जो कि धर्मशाला आने वाले अधिकतर टूरिस्ट को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। धर्मशाला आने वाले अधिकतर टूरिस्ट इस लेक को देखने ज़रूर आते हैं। एंड डल लेक विजिट करने के बाद आप वापस अपने होटल जा सकते हैं या फिर यहीं से आप अपने शहर के लिए जा सकते हैं। और अगर आपके पास टाइम है तो आप यहां से नंदी विलेज के लिए भी जा सकते हैं और यहीं से आपकी ट्रिप समाप्त हो जाएगी। चलिए अब बात करते हैं धर्मशाला आने की बेस्ट टाइम टू विजिट की। तो यूँ तो धर्मशाला में आप साल भर में कभी भी विजिट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पर स्नोफॉल देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर जो है स्नोफॉल जनवरी और फरवरी की स्टार्टिंग में देखने को मिल जाएगा। और वहीं अगर आपको ग्रीनरी पसंद है तो आप यहाँ पर अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर में यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर समर वेकेशंस में आ रहे हैं तो आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखने को मिलेगी एंड यहाँ पर आपको होटल्स एंड खाने पीने की रेट भी काफ़ी बढ़कर देखने को मिलेगी। तो अगर आप यहाँ पर आने के लिए एक बजट ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आप यहाँ पर जून से अक्टूबर के बीच में आ सकते हैं। इस समय पर आपको यहाँ पर भीड़ भी कम देखने को मिलेगी एंड आपको यहाँ पर होटल्स और खाने पीने की प्राइस भी कम रहेगी, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर आ सकते हैं। बात करते हैं कि इस पूरी ट्रिप के दौरान हमारा कुल बजट कितना आएगा। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ पर स्नोफॉल के टाइम पर आते हैं या फिर आप यहाँ पर ग्रीनरी देखने आते हैं तो आपका बजट यहाँ पर कुल रहेगा 6 से 7 हज़ार रुपये पर पर्सन। और वहीं अगर आप यहाँ पर समर वेकेशंस में आते हैं तो आपका यही बजट 10 से 11 हज़ार हो जाएगा पर पर्सन के हिसाब से। तो दोस्तों, ये थी मैक्लोडगंज एंड धर्मशाला से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी जिसका मैंने आपको विस्तार पूर्वक वर्णन दिया है। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।